साथ संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। साथ संगत जी दास एक सच्ची घटना है जो दास आपके साथ साझा करने वाला है। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक महात्मा जी साथ संगत जी ये प्रभु परमात्मा की चर्चा करने के लिए अपने मित्र को जब मिलने जाते हैं तो मित्र से बात हुई तो मित्र ने प्रश्न किए परमात्मा को रिझाने के लिए उल्टा पेड़ से लटका जाए तो परमात्मा प्राप्त किए जा सकते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे अगर समाधि में बैठा जाए तो परमात्मा को पाया जा सकता है। सत्संग जी फिर आगे कहते हैं कि हर तीर्थ स्नान को अगर कर लिया जाए और हर जगह जाकर प्रभु की भक्ति की जाए तो अंत में मोक्ष जरूर ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात जब महात्मा के समक्ष उनके मित्र रखते हैं तो सत्संगत जी फिर आगे किस तरह की चर्चाएं होती हैं और क्या आगे महात्मा उनको जवाब देते हैं और किस तरह उन्हें संतुष्ट करते हैं वो आज दास आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करने वाला है। तो आइए सत्संगत जी दास आपसे विनती करना चाहेगा कि वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा पाए। तो आइए सुनते हैं कि एक जगह महात्मा जी जब अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो सत्संगत जी दोनों मित्रों में प्रभु परमात्मा की चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा करते करते मित्र ने कई प्रश्न जैसे दास ने पहले भी बताया कि महात्मा ने के समक्ष उनके मित्र ने जब ये प्रश्न रखे तो सत्संगत जी महात्मा का क्या जवाब रहता है वो सत्संगत जी उन्होंने कुछ इस प्रकार सत्संगत जी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की ये दिव्य वाणी रखते हुए अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। तो आइए सुनते हैं क्या उन्होंने अपनी वाणी में बताया। उल्टा लटके बैठ समाधि तीरथ जा स्नान करें अपना आप लुटा दें चाहे सोना चांदी दान करें पूजा पाठ करें दिन राति अपनी उम्र गमाता है व्रत संयम उपवास से मन में अहम कमेल बढ़ाता है प्राप्त करे चाहे रिद्धि सिद्धि चाहे पवन आहारी हो बातों में चाहे हो चातुर ऊंची सोच उडारी हो घर अपने को त्याग के चाहे जंगल भीतर वास करें कर्म धर्म में फंसा कर चाहे अपने तन का नाश करें अंग संग रमे राम की फिर भी हो शक्ति पहचान नहीं कह अवतार बिना गुरु पूरे हो सकता कल्याण नहीं। फिर आगे महात्मा जी ने अपने मित्र को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि अगर उल्टा लटकने से प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता तो यकीन मानिए ये कार्य सबसे पहले जंगल में पेड़ों पे जो चमगादड़ उल्टा लटके रहते हैं उन्हें ये सुंदर सा अवसर जरूर प्राप्त हो जाता। सत्संगत जी जब उन्होंने ऐसा कहा तो सत्संगत जी वो उनके मुख की तरफ देखने लगते हैं कि बात तो सही कह रहे हैं। अगर परमात्मा को पेड़ में लटकने से पाया जाता तो फिर चमगादड़ को क्यों नहीं परमात्मा मिल पाते। उसमें भी तो ईश्वर का अंश जीव रूप में समाया है उसे भी तो मोक्ष पाने की जल्दी है। फिर सत्संगत जी महात्मा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर प्रभु परमात्मा को समाधि लगाने से ही परमात्मा को पाया जाता तो सत्संगत जी न जाने कितने ऐसे
जीव हैं जो जमीन पृथ्वी के अंदर समाये हुए हैं, तो उन्हें परमात्मा क्यों नहीं मिल जाते। सत्संग जी फिर आगे सत्संग जी बात करते हैं महात्मा जी कि अगर परमात्मा तीर्थ स्नानों से प्राप्त किया जा सकता तो सत्संग जी सबसे पहले जो जल के अंदर रहने वाले सत्संग जी कछुआ, मछली, ऐसे जो सत्संग जी पशु हैं, जो जानवर हैं, इनको प्रभु परमात्मा पहले ना मिल जाते। मगर मछुए, इन्हें परमात्मा कब का मिल चुके होते अगर सत्संग जी नहाने से ही परमात्मा पाया जा सकता था। सत्संग जी फिर महात्मा जी ने कहा कि अब आपके तीनों प्रश्नों का दास ने आंसर क्लियर तरीके से देने का प्रयास कर दिया है। अब रही बात, दास आपको बताना चाहता है कि अगर प्रभु परमात्मा को हमें पाना है तो उसके लिए हमें समय के सद्गुरु और सत्संग जी समय का जो सुमिरन है उसे करते हुए सद्गुरु की शरण में जाकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और सत्संग जी संतों का संग करके इस भक्ति भरे आनंद भरे माहौल में हर पल अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए सत्संग, सेवा, सुमिरन जैसे कार्यक्रमों में अपने जीवन को लगाकर अपना कल्याण करना होगा। तभी सत्संग जी हम सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा सत्संग जी हम परमात्मा की खोज में दर दर धक्के खाते रहेंगे, लेकिन परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा महात्मा जी ने जब अपने मित्र को इस तरह की बात करते हुए समझाया तो उनके मित्र ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरे भाई, हम तुम्हें मात्र एक साधारण सा मित्र ही समझते थे और उसी हिसाब से आपसे हमने इस तरह के तर्क वितर्क किए और दास को नहीं पता था कि आप इतने ब्रह्मज्ञानी संत हैं और आपको जो ज्ञान मिला है ये वाकई में एक सत्य है, जिस कारण आप किसी भी प्रश्न का बड़े आसान तरीके से आंसर देकर जो है व्यक्ति को इस प्रभु परमात्मा की तरफ आकर्षित करने में सक्षम हो जा रहे हैं। तो सत्संग जी इस तरह की बात मित्रों में हुई और फिर दोनों मित्र सत्संग की तैयारी करते हैं और आने वाली जो सत्संग होती है उसमें अपने मित्र को ले जाकर महात्मा जी ब्रह्म ज्ञान दिलाते हैं और सत्संग जी उन्हें एक सेवा सुमिरन सत्संग जैसा एक सुंदर सा जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। आइए सत्संग जी अरदास करते हैं अपने इस प्रभु परमात्मा से कि हे मेरे साहेब, सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।